नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? बच्चे हैं ना? कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 6वीं भरत। बहुत सुंदर सा पाठ इकाई है। इकाई का प्रकार एकांकी है। साहित्य का प्रकार एकांकी है, माने एकांकी, जो नाटक का हम छोटा भाई भी कह सकते हैं। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में 2 या 4 से ज़्यादा पात्र नहीं होते, उसे हम एकांकी कहते हैं। जबकि नाटक में बहुत सारे दृश्य भी होते हैं और बहुत सारे पात्र भी होते हैं, जबकि एकांकी में 1 या 2 दृश्य होते हैं और 2 या 4 से ज़्यादा पात्र नहीं होते, उसे हम एकांकी कहते हैं। अर्थात नाटक का छोटा रूप भी हम एकांकी कह सकते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखी है यह एकांकी। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। शावक माने बच्चा। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो चलो ये एकांकी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। पात्र, तो इसमें 4 पात्र हैं, बालक, भरत, फिर तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। दृश्य, पहला दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में से, એટલે नीचे थी, पाछड़થી पेड़ की ओट में से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बच्चा ऐसा बोलता है। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस तो बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। तेरा नाम तो ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, माने सबका दमन करने वाला। सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही। अर्थात उसके हाथ चक्रवर्तियों के समान है और शोभा, उसकी हथेलियाँ कमल जैसी है, कोमल है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है।
आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता। आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोदी में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और उन पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। अर्थात दुष्यंत ऐसा सोचते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने बच्चों को गोदी में खिलाकर उनके साथ खेल सकते हैं और उनके तुतले वचन सुनते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ। ढीठ माने हठी। जो हठ वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है ढीठ। तू मेरी बात कान नहीं धरता। बात कान न धरना माने बात न सुनना। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आप चित्र में देख सकते हैं कि दुष्यंत कुमार भरत को समझा रहे हैं। तपस्विनी भी वहाँ खड़ी है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोदी में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत, स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित ही है कि युवावस्था में वे लोग महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। दुष्यंत कहते हैं, इससे कुछ और भी आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? अर्थात शकुंतला की माँ कौन थी? तो मेनका। तो भरत की दादी माँ कौन हुई? मेनका। अर्थात तपस्विनी ने यह कहा कि इसकी माँ मेनका की पुत्री है, जिसके कारण दुष्यंत समझ गए। दुष्यंत पूछते हैं कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी बोलती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत कहते हैं, स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। शकुंतलावण्य माने उसका दूसरा अर्थ मिट्टी का मोर भी होता है। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, माने यह शकुंतलावण्य देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ तो मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की दूसरी कोई स्त्री भी है? दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है।
बालक खुश होकर, मुझे यह मेरा मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर मानी सिंह, जो सिंह का बच्चा था उसे नाहर कहा जाता है, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं आनंद क्यों न मनाऊँ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊँ। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है, अर्थात दुष्यंत को पता चल जाता है कि यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पूरी एकांकी आप शांति से एक बार पढ़ लेना, बराबर है। तपस शब्दार्थ हम देख लेते हैं। तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, हैरानी, हठीला, जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल, उज्ज्वल माने चमक का हुआ। स्वच्छ, चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, अटपटे शब्द। जीठ, जिद्दी। आचरण, व्यवहार, बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। कुल तो वंश। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नाहर, शेर, सिंह का बच्चा, शेर सिंह। देव, पितर, देव और पूर्वज। विवाहिता, शादीशुदा स्त्री। परदेशी, दूसरे देश का। शकुंतला, लावण्य माने मिट्टी का मोर, मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत तो वर्णन, हाल। मनोरथ, मन की कामना, इच्छा। ओट माने आड़ और अवरोध। मुहावरे दिए गए हैं। बात पर कान नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। बच्चों शांति से आप ही कहीं पढ़ लेना और शब्दार्थ और मुहावरे आपकी फेयर बुक में लिख लेना। आगे की वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।